ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾਇਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ शिव मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ NIS ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। जी हाँ, जिवें कि तुहानू सारिआं नू पता है कि सौण दा महीना चल रहा है। एक पासे तां माता दे चाले चल रहे ने ते दूजे पासे सौण दे महीने दे विच शिव दी जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्ता मन्नी जाती है। ते इन्हां दिनां दे विच इस महीने दे विच सौण दे महीने दे विच शिव दी पूजा कीती जाती है, जल अभिषेक किया जाता है ते हरिद्वार तो भी लोग कावड़ यात्रा करके कावड़ लिया के इत्थे अभिषेक करते हैं। शिवलिंग दे विच अभिषेक किया जाता है। ते अज असीं गल करांगे इत्थों दे जो पंडित जी ने पुजारी ने कि इस मंदिर का इतिहास की है ते लोग इत्थे किन्नी क गिनती दे विच आंदे ने ते क्यों इत्थे जल चढ़ाया जाता है ते जो वर्त ने उन्हां नूं 16 वर्तां दे बराबर ते जिहड़े ये सौण दे 4 वर्त ने उन्हां दे बराबर क्यों मन्निया जाता है। इस बारे आपां पंडित जी तो इत्थों दे जो पंडित जी ने मंदिर दे उन्हां तो इहदे बारे जानकारी लवांगे। आप फिर चलदे हां ते नाले तुहानूं इस मंदिर दी जो दर्शन भी करवावांगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपका नाम पंडित जी? ऐसे तो हम लोग ब्राह्मण से हटके हैं, ब्राह्मण पंडित जाति से हम त्याग करके और सन्यासी बने हुए हैं। ये संत का डेरा है। डेरा इस बात के लिए हो गया कि हमारे संत थे जो ब्रह्मलीन हो गए, उनका बैल वाले बाबा के नाम से चर्चित रहे। शिव मंदिर प्रसिद्ध हो गया जो सन 59-62 के करीब में वो यहाँ पर विराजमान रहे। ये चारों तरफ से जंगलात रहा, गंदा नाला रहा, पर उनकी तपस्या यहीं आकर के अंतिम पूर्ण हुई, जिसका समाधि भी यहाँ लगा हुआ है। कितने साल पुराना मंदिर है ये पंडित? करीब 62 के लगभग तो हो ही गया, 62 से। हाँ, प्राचीन काफी साल पुराना मंदिर है। से संत रह रहे थे तो मंदिर तो बहुत पुरानी हो गई, पर जागृति आ गया 62 के बाद से। हाँ, लोगों में चर्चित हो गया कि मंदिर है यहाँ पर। इसलिए बाहर बोर्ड दे बाहर लिखा हुआ है कि प्राचीन बैल वाले बाबा जी, इसका मतलब कि ये पुरातन मंदिर है। पुरातन हो जाता है, जिसको 40 से ऊपर मान लिया जाता है उसको प्राचीन में जोड़ लिया जाता है। जो चीज़ 40-45 साल की परंपरा चल जाए तो उसको प्राचीन में जोड़ा जाता है। पंडित जी, जिवें सौण दे महीने चल रहे ते इस महीने दे विच शिव दी जिहड़ी कि पूजा ज़्यादा की जाती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण मन्निया जाता है। इन्नी महत्ता इस महीने दे विच क्यों दी जाती है? इस महात्म का ये महात्म है कि सबका अपना अपना समय निर्धारित है, दिन भी निर्धारित है और स्थिति परिस्थिति। तो ये जो सावन का मास है, 12 मास में ये महात्म भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जलाभिषेक की सबसे परंपरा है। गंगा के जल कांवरिया उठाते हैं, अपना जल ले आकर चढ़ाते हैं, कावड़ ले आके हरिद्वार से जहाँ पर अभिषेक करते हैं। हाँ, तो ये परंपरा है। सावन भोलेनाथ की पूरी महीना है, 1 महीना का इनका विधिवत त्यौहार है। ऐसे तो हर महीना में इनका पूजा पाठ त्यौहार है, पर सावन एक विशेष रूप से होता है। पंडित जी, जिवें कि 16 वर्त रखे जाते हैं, ठीक है ना, शिव जी दे 16 वर्त रखे जाते हैं ते जिहड़े सावन दे 4 वर्त हुंदे ने ये उन्हां दे बराबर क्यों मन्निया जाता है इन्हां नूं? ये इनका स्पेशल त्यौहार अमुख तिथियां हो गया। एक हम अपनी त्यौहार करते हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं, तो हम अपने समय से कर रहे हैं कि ये सोमवार हम उपासना करेंगे, इतना करेंगे गिनती करके। पर इनका साल में ये मुख्य त्यौहार है, जो स्पेशल दिन इनका है, जिसमें भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न के कारण उनके ऊपर भगत जब जल चढ़ाते हैं या जलाभिषेक करते हैं तो वो अपने प्रशंसा से दूसरे को भी प्रसन्न कर देते हैं। ते साल दे विच कितनी बार जो शिवलिंग ते जल अभिषेक किया जाता है? नहीं, जलाभिषेक तो प्रतिदिन होता है, तो इनको जल अभिषेक तो करना ही करना होता है। पर एक परंपरा है कि साल में एक माघ की महीना आती है जिसमें महाशिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि एक ही होता है जो माघ में वो मनाया जाता है। उसमें भोले बाबा शंकर जी का शिव विवाह का महात्म दिया गया है, तो महाशिवरात्रि हो गया। सावन जो है, सावन में पूरा जल अभिषेक का दिया गया है। सोमवार उसमें मुख्य तिथियाँ इनकी दिन हो जाती है कि सोमवार को विशेष रूप से इनकी दिन है, तो इसलिए सोमवार को ज़्यादा लोगों में आस्था हो जाती है। बाकी जलाभिषेक तो सावन के महीना में प्रतिदिन बताया गया है कि जलाभिषेक रोज करना है, ऐसे भी लोग करते हैं रोज भगत। चलो ये तो मंदिर का जो इतिहास सी, ठीक है। तो पंडित जी हुण दसो कि इत्थे जो श्रद्धालु आते हैं तो लोकली या दूर दूर तो भी आते हैं, जिवें पुरातन मंदिर है ये। यहाँ श्रद्धालु ऐसे हैं कि पिंड से भी आते हैं और शहर से भी आते हैं। कई एक मंदिर छोड़ करके भी भगत यहाँ आते हैं, उनकी आस्था यहाँ पर आकर पूरा होती है।
हर एक भक्तों के मन में रहता है कि अभिलाषा की हमारी ये कार्य है जिस स्थान से सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, उस स्थान की मान्यता बढ़ती है। तो इस स्थान पर क्या है कि लोगों में आस्था बढ़ रही है। शुरू से लोग आते हैं। एक तो संत की समाधि है, संत के वजह से बैल वाले बाबा जी के मंदिर उजागर में आया, तो संतों की ऐसे कृपा बरसती है, वो समाधि ले बैठे हैं। तो उनकी कुछ कृपा है जो उनके सानिध्य में इतना देवता बैठे हैं, भगवान भी बैठे हुए हैं, और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वो जिस काम के लिए पैरवी करे, कोई विदेश जाना हो, किसी को रोग हो, किसी प्रकार की बाधा हो, तो यहाँ उसको शांति, मनोकामनाएं थी पूरियां होती है। इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी मनुष्य का कोई खेल नहीं, एकदम भगवान करते हैं। यहाँ जो भी भगत आते हैं श्रद्धालु अपने स्वेच्छा से पूजा पाठ करके और स्वच्छ जाते हैं, और उनकी हर काम मनोकामना पूर्ण हो रही है। हाँ, अच्छे अच्छे व्यापारी अफसर सभी आते हैं, यानी भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं यहाँ से। पंडित जी ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ? तो 200-250 भगत का आना जाना रोज का है। अगर कोई त्योहार आ गया, जैसे आज सावन का सोमवार है, तो इसमें विशेष लोग सभी आ जाते हैं, घर के सदस्य, कि हम भी शिव को जल अर्पित करें, तो संख्या अधिक हो जाती है, तो हजारों में चली जाती है दिन भर में। पर ऐसे प्रतिदिन 150, 200, 250 भक्तों को आना ही है इस मंदिर में। शहर के चारों तरफ से आना है, पिंड से भी आना है, ऐसे भी पढ़ने वाले कॉलेज है, बच्चे हैं, सभी आते हैं, मत्था टेकते हैं। यहाँ परंपरा है कि जो स्कूल जा रहा है वो भी आकर एक बार मत्था टेक कर ही जाता है। सर्विस कोई करने जा रहा है वो भी मत्था टेकता है, यानी उसके अंदर भावना बैठा हुआ है और वो भाव की पूजा कर रहा है और उसको फलित हो रहा है। इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ शिव मंदिर? मंदिर के बीच में तो मेन तो हो गए बैल वाले बाबा जी संत जो समाधि है, वो समाधि स्थल पीछे है। उसके बाद ये भोले जी का, शंकर भगवान का शिवलिंग का स्थापना है, इनका परिवार भी है साथ साथ। फिर गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी हैं, नैना माता हैं, बाबा बालकनाथ जी हैं, संतोषी माता हैं, बंगलामुखी माता हैं, काली माता है, चिंतपूर्णी माता का स्थापना भी है। सारे इथे जो देवी देवते ने मौजूद ने इथे सभी देवता प्रसन्न होकर के यहाँ मौजूद हैं और भक्तों को प्रसन्न करते हैं। ये सब संतों की कृपा है। वो बैल वाले बाबा जी का मेन शक्ति वहाँ है, जो बैल वाले बाबा जी हैं। पंडित जी ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि वैसे भी जिਵੇਂ बिना जैसे सावन में थोड़ा ज़्यादा हो गया शंकर जी के लिए, बाकी सोमवार तो रस रहता ही रहता है। कोई बीच में तिथि आ जाए, त्रयोदशी आ गया, जैसे महाशिवरात्रि आ गया, तो इसमें विशेष करके रहता है। अभी जन्माष्टमी आएगा, फिर वो कृष्णा को लेकर के फिर उतना ही रस रहेगा। ये तो आस्था की बात बनी हुई है। सभी देवताओं के उपलक्ष्य पक्ष में लोग आते रहते हैं। सभी देवताओं के कोई ना कोई त्योहार तिथियां मनाया जाता है, तो ऐसे करके मंदिर में रस बराबर ही रहता है। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਸ਼ ਹੈ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि पूरा दिन भी शाम टाइम या दोपहर टाइम भी? गर्मी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है ना, भी लोग फिर भी आते नहीं। लोगों के पास आस्था भी है और अपना सांसारिक कर्म भी है, तो सुबह ज़्यादा रस होता है प्रतिदिन। जैसे मुख्य दिन है मंगलवार है, शनिवार है, तो उस दिन को संध्या ज़्यादा हो जाता है। सुबह तो रहेगा ही, पर संध्या भी होता है। रात को 10, 10:30 बज जाएगा। भक्तों में आस्था है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, तो वो आते ही हैं। तो मंगलवार को रस है, फिर शनिवार को शनिदेव को करके रस है, सोमवार को शंकर जी चला रहे हैं। ऐसे करके सभी देवताओं अपने अपने दिन और तिथि को ये अपना चलाते हैं। पंडित जी इसका भी जो प्रसाद है, जिਵੇਂ श्रद्धालु आ रहे ने है ना, प्रसाद लेके जा रहे ने, ਤਾਂ प्रसाद ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो समस्या ये है, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ किस चीज का प्रसाद? ये प्रसाद ऐसा है कि भगवान ने तो समय के अनुसार ज्ञानता अज्ञानता में कुछ अभाव है कि प्रसाद जो है शंकर जी के पास ही सभी चढ़ाते हैं। तो एक शास्त्र के नियम के अनुसार है कि शिवलिंग का प्रसाद सबको नहीं देना चाहिए। देने वाला भी दोषी है और लेने वाला भी है। तो अब आज के दिन में हम लोग ये फल नहीं बांटते हैं। ये जो भी इनका चढ़ेगा, ये बंदरों का, गौ का सेवा कर देंगे। गरीब बच्चों में नहीं, उनको भी, वो भी तो गरीब है, वो भी तो मानव है। अगर किसी प्रकार से अमीर को कोई चीज क्षति कर सकता है आस्था में, तो गरीब को भी करता है। उसको कहीं ना कहीं से आस्था से चोट लगा है, तभी गरीब है। गरीबी अमीरी ये कर्म का प्रलब्ध है, तो इसलिए उसको भी नहीं देना है। बंदर को इसलिए दिया जाता है कि
अनबोलता जानवर है, जीव है, भगवान उनको मंजूर कर लेंगे और इनको ये चीज मिल जाएगा। तो उनको आज भेज दिया जाता है। अगर हम उस पर निगरानी रखें, इतना रस ना हो, तो फिर वो जिलहरी है जो माता जी का शिवलिंग के नीचे अर्घ, उसकी प्रसाद तो सबको दिया जा सकता है, परंतु इस रस में, इस भीड़ में उस प्रसाद का कोई चिन्ह नहीं रह जाता है कि प्रसाद तो मिल गया, सभी चढ़ा रहे हैं, 10-10 भगत एक साथ चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस प्रसाद को आज के दिन हम नहीं बांटते हैं, परंपरा को पालन करते हैं। हमने व्रत हैं, सारे भगत अपने सोमवार व्रत करते हैं, उनके लिए फलाहारी खीर का बनवा करके मंदिर से और फिर वहीं बांटा जा रहा है। तो प्रसाद का भी परंपरा है, भक्तों को आप ही सब कुछ करने को, कराने को, भगवान का यही कृपा है। ये सब व्यवस्था भगत और भगवान मिलकर करते हैं, उसी व्यवस्था को हम लोग देख रेख करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। पूजा बारे ये है कि एक तो शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है। तो कोई भक्त है, उनको प्रसन्न है तो कराते हैं, या वो कहीं से थोड़ा सा कष्ट में है तो कराते हैं। दोनों के लिए लाभदायक है। कार्य एक ही है, क्रिया एक ही है, मंत्र एक ही है। यानी जो खुश दिल है वो भी रुद्राभिषेक कराता है, अभिषेक कराता है, ब्राह्मण के मुख से मंत्र सुनवाता है भगवान को। मंत्र तो भगवान के लिए होता है, देवताओं के लिए होता है। तो मंत्र ब्राह्मण से भक्त अपना सुनवाता है और फिर ब्राह्मण का वो सेवा कर देता है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक का परंपरा है। ऐसे जो आप अपने हाथ से अभिषेक कर रहे हैं और एक ब्राह्मण को रख के करा रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा पावर का फर्क है। आप ब्राह्मण दोहाई करेगा तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं, डबल मंत्र हो गया, कृपा हो गई। एक तो ब्राह्मण खुश, एक आप स्वयं किए हैं, तो दोनों को जोड़कर भगवान जल्दी करते हैं। ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਜੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹਨਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ शिव भोलेनाथ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ स्पेसिफाइड मंथ है ये शिव की पूजा के लिए, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन के महीने में। क्योंकि जो प्रकृति होती है इसमें हरियावल हरियावल होती है, ये सारी शक्ति भगवान शिव की है। प्रकृति मतलब है प्रकृति प्रसन्न होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रकृति में फल फूल हम लाते हैं वो अर्पण करते हैं भगवान को। पूजा विधि के बारे में कुछ पूजा विधि तो बस यही है, सबसे पहले अभिषेक। अभिषेक का मतलब है जल चढ़ाना, जल से भगवान को पवित्र करना, उसके बाद चंदन लगाना, चंदन के बाद ये वस्त्र पहनाना, उसके बाद जो फल फूल जो पंडित जी का बिल पत्र भी चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, उसके बारे में क्या महत्वता है? इसके 3 पत्ते हैं। जो प्रकृति है इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय शिव। वो 3 पत्ते, एक पत्ते में 3 पत्ते जो होते हैं वो 3 गुणों के प्रतीक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो ये उसका जो पद चढ़ाने का ये मतलब है कि आपने जो क्रिएशन की है, ये इसकी सृष्टि की, इनको गुणों को लेकर के, सात्विक के रजस से गुण, वो गुण जो हैं वो गुण आपको ही अर्पण कर रहे हैं हम, क्योंकि आप उन गुणों से परे हैं। दो यू आर द क्रिएटर ऑफ दीज गुणांज, बट इनके ये सारे आपके अंडर में हैं भी। तो उन 3 गुणों से हमें उभारिए। 3 गुणों से जब हम परे जाएंगे तब हमारा मिलन होगा शिव के साथ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को हमने क्रॉस ओवर करना है। जब इनसे परे चले जाएंगे तो वहाँ भगवान से मीटिंग होगी, फिर जीवात्मा की, जीव और शिव का मिलन होगा। जीव जो है उसका अंश है, ये जो हमारे अंदर जीव बैठा हुआ है जीवात्मा, ये शिव का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। गीता में कहा है भगवान ने, न सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। असत की सता विद्यमान नहीं, सत्य की सता का अभाव नहीं। सत्य क्या है? वो शिव है। सत्य को प्रसन्न करने के लिए सारी कार व्यवहार हो रहा है। सारी विधि जो है, जितनी भी विधि हैं, जितने भी पंडित करवाए, चाहे आप करो, कोई भी करो, ये सारा सत्य को अपने आगे प्रकट करने के लिए है ये सारी चीज। जी पंडित जी, सावन के महीने च व्रत रखे जाते हैं, 4 व्रत है। मतलब ये होता है, व्रत का मतलब ये होता है जब हम अन्न नहीं लेंगे, ये अंदर से जो हमारा जो लाइट होगा तो हमारा मन जल्दी कैच करता है वो ये सब चीज़ों को, भगवान के नज़दीक जाएगा। उपवास, व्रत का मतलब उपवास, उप मीन्स नज़दीक वास करना, परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। व्रत से क्या होता है? परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। फिर आप जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो जल्दी फलीभूत होगी आपको।
जब आप आपका मन जुड़ा हुआ है भगवान से, तो तब जो आप अभिषेक करोगे उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सब वैज्ञानिक, कोई भी लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो कह देते हैं कि ये कोई भी अंधविश्वास नहीं है। 1% भी विश्वास ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1% भी अंधविश्वास, सारी वैज्ञानिक क्रियाएं हैं ये सारी, जो वेदों में अर्पण भगवान ने दी, डायरेक्शन दी हैं, सारी वैज्ञानिक क्रियाएं हैं। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਓਮ ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਸਾਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਮਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ? ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤਦ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁੱਲਰ, ਹਰੀਓਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁੱਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਨਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸ਼ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਮੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ। NIS ਚੌਂਕ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।